हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अक्टूबर महीने में दिवाली थी और जीएसटी रेट भी कारों पे काफी ज्यादा कम हो गए थे। इस वजह से जो कार कंपनियां उन्होंने बम्पर सेल करी है। इतनी गाड़ियों की सेल भारत में पहले कभी नहीं हुई है किसी भी महीने में, जितनी की अक्टूबर 2025 में हुई है। तो देसी सेंस की आज वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि जो भारत की टॉप कंपनियां हैं जो अपनी गाड़ियां यहाँ बेचती हैं, उन्होंने कितने कितने यूनिट बेचे हैं और उनकी जो सेल है पिछले साल के मुकाबले में कैसी रही है अक्टूबर 2025 में। दोस्तों, अगर 14 टॉप कंपनियों की बात करें, उन्होंने टोटल 4,66,814 यूनिट बेचे हैं कारों के, जो कि 17.5% लगभग ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर कार कंपनियों की बात करें, नंबर 14 पर अपनी कारें बेची हैं जीप ने, जिसने 329 यूनिट बेचे थे, जो कि 22% कम है पिछले साल कंपैरिजन में। जीप जीएसटी कट का बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं उठा सकी है। इसकी जो 4 कारें भारत में मिलती हैं काफी महंगी हैं, तो कंपस और मेरिडियन की थोड़ी बहुत सेल हो जाती है, बाकियों की ज्यादा सेल नहीं होती है। नंबर 13 पर अपनी कारें बेची है सिट्रोन ने, जिसने 1426 यूनिट बेचे थे, जो कि लगभग 99% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल मात्र 717 यूनिट बिके थे। वैसे तो सिट्रोन के पास बहुत बड़ा फोली है भारत में अपनी कारें बेचने के लिए, लेकिन इसकी कारें ज्यादा बिकती नहीं है। चाहे इसके पास 10 लाख से नीचे भी कारें अवेलेबल है, फिर भी लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। नंबर 12 पर अपनी कारें बेची है निसान ने, जिसने 2615 यूनिट बेचे थे, जो कि 16% कम है पिछले साल कंपैरिजन में। इंडिया में ज्यादातर निसान की मैग्नाइटी बिकती है, एक्सट्रेल का कभी 1-2 यूनिट बिक जाते हैं, वरना मैग्नाइटी इसकी सेल को जो चला रही है। इसमें सीएनजी भी दिया गया था और अब टर्बो के साथ इसमें इंजन के साथ चेंजेस भी कुछ करी गई थी, लेकिन सेल है वो बहुत बढ़िया नहीं हो रही है निसान की कारों की। अगली कंपनी है 211 नंबर पर वॉक्सवैगन, जिसने 4048 यूनिट बेचे थे, जो कि 9% लगभग कम थे पिछले साल कंपैरिजन में। इसकी सेल भी कम हुई है, इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है, जबकि इसकी वर्टिस को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है सेडान सेगमेंट में, लेकिन सेडान की आजकल बहुत ज्यादा सेल नहीं होती है, तो इसकी बाकी गाड़ियां भी कोई खास ज्यादा बिकती नहीं है। नंबर 10 पर अपनी कारें बेची है रेनो ने, जिसने 4672 यूनिट बेचे हैं, जो कि 20% ज्यादा है पिछले साल कंपैरिजन में। काफी ज्यादा सेल इसकी जंप हुई है। जो नई ट्रैपर लॉन्च करी है उसको काफी बेहतर कर दिया गया है, वो भी रोड पे काफी ज्यादा दिखने लग गई है, तो इस तरह से इसकी सेल में काफी कंट्रीब्यूट कर रही है। नंबर 9 पर अपनी कारें बेची है होंडा ने। कुछ समय था कि भारत में होंडा कार को रखना एक प्राइड की बात होती है, लेकिन अब इस कंपनी की गाड़ियों की सेल बहुत ज्यादा नहीं होती है। 6394 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 15.5% ज्यादा है पिछले साल कंपैरिजन में। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिला है कि होंडा कारों की सेल पिछले साल कंपैरिजन में इतनी ज्यादा हुई हो। सबसे ज्यादा सेल होंडा की इमेज की होती है, उसके बाद एलिवेट भी थोड़ी बहुत बिक जाती है, लेकिन होंडा सिटी की सेल बहुत ज्यादा नहीं होती है। नंबर 8 पर अपनी कारें बेची एमजी ने, जिसने 6397 यूनिट बेचे थे, जो कि लगभग 10% कम है पिछले साल कंपैरिजन में। जबकि एमजी विंडसर की काफी अच्छी सेल होती है, काफी इसकी सेल में वो कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कारों पे टैक्स काफी ज्यादा कम हो गया। इस वजह से लोगों ने उनको लेना पसंद किया, जो आगे चलकर आप इस लिस्ट में देखेंगे। नंबर 7 पर अपनी कारें बेची है स्कोडा ने, जिसने 8252 यूनिट बेचे थे, जो कि 102% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल इसके लगभग 4000 यूनिट भी बिके थे। काइलैक काफी ज्यादा इसकी सेल को ड्राइव कर रही है। जब से वो लॉन्च हुई है इसकी सेल में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, और काइलैक के ऊपर भी काफी ज्यादा टैक्स कम हुआ है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ये एक सबक है होंडा के लिए कि उसको भी कोई ऐसा अफोर्डेबल प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना होगा अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, जिस तरह से स्कोडा ने किया है। नंबर 6 पर अपनी कारें बेची है किया ने, जिसने 29,556 यूनिट बेचे थे, जो कि लगभग 30% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। किया भी भारत में लगभग अपने पैर पसार रही है, गाड़ियां इसकी काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं। सेल्टोस और सोनेट की सेल काफी ज्यादा होती है, और किया कैरेंस को भी अक्सर हम टॉप 25 की लिस्ट में देखते हैं। इस हिसाब से इसमें किया 6.3% जो मार्केट शेयर है सेल में वो अपना बना चुकी है, जो कि लगभग 0.6% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। नंबर 5 पर अपनी कारें बेची है टोयोटा ने, जिसने 40,257 यूनिट बेचे थे, जो कि 43% ज्यादा है पिछले साल कंपैरिजन में। बहुत बम्पर सेल हुई है टोयोटा की कारों की। नोवा और हाइराइडर इसकी सेल को ज्यादा ड्राइव करती हैं, उनकी सेल सबसे ज्यादा होती है, और इस तरह से इसका जो मार्केट शेयर है वो 8.6% हुआ है सेल में, जो कि 1.6% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। नंबर 4 पर अपनी कारें बेची है हुंडई ने, जिसने 53,792 यूनिट बेचे थे, जो कि लगभग 3% कम है पिछले साल कंपैरिजन में। अब देखिए टॉप की कारें बेचने वाली कंपनी जो है टॉप 5 में आ रही है, उसकी सेल कम हुई है। जीएसटी का जो त्योहारों का बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा उठा नहीं पाई है। मुझे लगता है हुंडई वेन्यू का जो फेस लिफ्ट है उसको लॉन्च करने में थोड़ी देरी कर रही है, क्योंकि नई वेन्यू आने वाली थी, इस वजह से लोगों ने पुरानी वेन्यू को लेना पसंद नहीं किया होगा,
और इसकी जो सेल है कम हो गई। अगर वेन्यू पहले आ जाती यही एक महीना तो हो सकता है कि हुंडई की सेल भी पॉजिटिव रहती। इस तरह से हुंडई का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 11.5% है, जो कि 2.5% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। दोस्तों नंबर 3 पर अपनी कारें बेची है टाटा ने, जिसने 61,134 यूनिट बेचे थे, जो कि 27% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। बहुत ज्यादा जंप हुआ है टाटा की कारों की सेल में। हम देख रहे हैं कि नेक्सॉन को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है जीएसटी कट का, और ये ब्रेजा से भी ज्यादा बिकना शुरू हो गई है और दूसरी कारों पे भी काफी रेट कट हुआ है। इसका जो मार्केट शेयर है वो 13.1% रहा, जो कि लगभग 1% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। दोस्तों नंबर 2 पर कारें बेचने वाली कंपनी रही महिंद्रा, जिसने 71,624 यूनिट बेचे थे, जो कि बहुत ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। लगभग 31.5% सेल ज्यादा हुई है। हम सबको पता है कि अपनी गाड़ियों के सबसे ज्यादा यूनिट डीजल के महिंद्रा के बिकते हैं, क्योंकि डीजल के ऊपर जो टैक्स बेनिफिट है वो पेट्रोल से भी ज्यादा था, तो लोगों ने डीजल गाड़ियां ली हैं। बोलेरो को तो सारे मॉडल जो है 10 लाख के नीचे आराम से मिल जाते हैं, और बहुत सारी गाड़ियां इसकी 10 लाख से नीचे मिल जाती हैं जीएसटी कट होने के बाद। इस तरह से दोस्तों इसका मार्केट शेयर है वो लगभग 15.5% हो गया, जो कि 1.6% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। काफी अच्छी ग्रोथ महिंद्रा ने यहाँ दर्ज करी है। नंबर 1 पर अपनी कारें बेची है मारुति सुजुकी ने, हमेशा की तरह, जिसने 1,76,318 यूनिट बेचे थे, जो कि लगभग 10% ज्यादा पिछले साल कंपेरिजन में। मारुति हमेशा सबसे ज्यादा कारें बेचती है, लेकिन इसकी ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 2-3% ही रहती है, जहां फिर कई बार नेगेटिव भी होती है। लेकिन जीएसटी कट होने के बाद और अक्टूबर 2025 में इसने बहुत ही ज्यादा सेल ग्रोथ दर्ज करी है। लेकिन इसका जो मार्केट शेयर है वो 37.8 रहा है, जो कि लगभग 2.3% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। मार्केट शेयर कम हुआ है क्योंकि महिंद्रा ने काफी ज्यादा सेल को अपनी बढ़ा लिया है, लेकिन ओवरऑल जो सेल है सबसे ज्यादा मारुति की कारों की ही हुई है। तो दोस्तों ये थी लिस्ट उन कार कंपनियों की जिन्होंने सबसे ज्यादा कारें बेची हैं अक्टूबर 2025 में। अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर वैसे चैनल के बारे में कोई सुझाव है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर यूज करें। साथ में दोबारा गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को जहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।